इंटीग्रेशन की प्रिपरेशन किस तरह होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइट की इंटीग्रेशन करनी होती है। साइट इंटीग्रेशन में आपको क्या चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर टेस्टिंग। ठीक है, अगर ये कामयाब हो जाए, यस, देन इंटीग्रेशन हो गई आपकी। अब हार्डवेयर टेस्टिंग में सबसे पहली चीज जो आती है, मतलब नया आपने बीटीएस लगाया है, नई टेक्नोलॉजी ऐड की है। पहले आपके पास 2G चल रहा था, फिर आप 3G लेकर आए, उसके बाद LTE लेकर आए, और उसके बाद हम RRU और एंटीनाज, उनका हार्डवेयर हम चेक करते हैं कि हमने इंस्टॉलेशन प्रॉपरली की है या नहीं की, और उसके कनेक्शंस को वेरीफाई करते हैं जो हमें प्लान दिया रहता है उसके मुताबिक। बेस बैंड यूनिट जिसमें SFPs लगी होती हैं, हमारी फाइबर्स कनेक्ट होती हैं, उसको हम चेक करते हैं। और उसमें जो हमारे पास SG और 10G की SFP आप लगाते होते हैं, 2.5G की लगाते हैं आप, वो रेंज के हिसाब से आप लोग लगाते होते हैं। ER है, LR है, तो लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज उसकी टाइप होती है, मीडियम तक रेंज होती है उसकी किलोमीटर के हिसाब से। नेक्स्ट होता है हमारे पास बैटरी बैंक रेक्टिफायर फैंस, इसकी हम टेस्टिंग करते हैं वन बाय वन। जब ये सारा हार्डवेयर टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, देन हम सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। सॉफ्टवेयर में हम पैच फाइल को अपलोड करते हैं। पैच फाइल दरअसल साइट की पूरी कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अलावा उसमें RRU, एंटीना, उसका मॉडल नंबर, उसका सीरियल नंबर, वो सब कुछ, रेक्टिफायर फैंस का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, वो सारा आपको उस फाइल में मिल जाता है। अगर आप उसको कभी ओपन करें और देखें, यहाँ तक कि आपको IP एड्रेसेस भी, सबनेट मास्क भी, उस साइट का से रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो उस एक पैच फाइल में होगा, जिसको बाद में आप अपलोड करते हैं। तो जब ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, फिर आप मूव होते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। और अब मैं आपको समझाता हूँ इसकी ब्लॉक डायग्राम। सो वेलकम बैक डियर टेलीकॉमर्स। काफ़ी अरसे से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियात थी, तो अब उनसे फ्री हुआ हूं, तो सोचा कि जहां से मैंने सीरीज़ को छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू करता हूं। और मैं ड्राइव टेस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन की ये सीरीज़ जो कंटिन्यू की हुई है, इससे रेलिवेंट लेक्चर्स अपलोड कर रहा था। लास्ट लेक्चर में जब मैंने KPIs शुरू किए थे, तो उसके बाद 3G और LT के आगे मैंने KPIs डिस्कस करने थे आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो आपको इस ब्लॉक डायग्राम को समझना ज़रूरी है। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन फेजेस में ऑप्टिमाइजेशन की प्रिपरेशन जब होती है, तो उससे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे साइट को इंटीग्रेट करना होता है। ये फर्स्ट स्टेप है ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करने का। और ऑप्टिमाइजेशन का मैं जैसे रिव्यू कर दूं कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जब किसी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है तो उसको हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। साइट इंटीग्रेशन मीन आप साइट की कमीशनिंग करते हैं। कोई नया इक्विपमेंट लग रहा है, 2G 3G 4G, कोई नई टेक्नोलॉजी ऐड हो रही है, ठीक है, तो कोई नया सेक्टर ऐड हो रहा है, तो उसका हार्डवेयर टेस्ट किया जाता है, फिर सॉफ्टवेयर से उसकी टेस्टिंग की जाती है। जब हम कह देते हैं कि भाई अब सारा काम कंप्लीट हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमने दोनों टेस्ट कर लिए हैं, तो लिहाजा अब हमारी साइट इंटीग्रेट हो चुकी है। अब कहीं पे भी इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि इंटीग्रेशन किसको कहते हैं और इंटीग्रेशन आपको आती है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी, सिस्टम की इंटीग्रेशन की जाती है। सिस्टम जो भी लगा होता है, सपोज BTS है हुआवे का या ZT का, तो उसकी आप इंटीग्रेशन करते हैं, या अगर वो DWDM है तो उसकी इंटीग्रेशन होती है। साइट इंटीग्रेशन करने के बाद आप करते हैं सिंगल साइट वेरिफिकेशन। सिंगल साइट वेरिफिकेशन SSV कहते हैं, जो ड्राइव टेस्ट इंजीनियर करता होता है। और इसमें आपने मेजर जो होता है, कवरेज को वेरीफाई करना होता है कि आपकी कवरेज आए कहाँ तक ठीक है। इसके अलावा आपने इसमें इंस्टॉलेशन फॉल्ट्स को चेक करना होता है कि कहीं जो हमने हार्डवेयर लगाया हुआ है उसमें तो कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया, उसमें कहीं पे अगर कोई चैनल इंटरफेरेंस आ गई है या फिर क्रॉस फीडर्स आ गई हैं, तो इस इशू को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, वो सिंगल साइट वेरिफिकेशन में हम चेक करते हैं। उसके बाद हम सर्विस कॉल टेस्ट करते हैं और मैसेज वो सेंड करते हैं हमारे पास। उसके लिए स्पेशली मोबाइल फोन होते हैं जो हमें साथ में किट के साथ दिए गए होते हैं। अगर हमारी SSV कंप्लीट हो जाए, SSV को आगे फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें कितने टेस्टिंग के प्रोसेस हैं, तो उसके बाद आपको SSV क्लियर हो जाएगा कि SSV कहते हैं किसे। सिंगल साइट वेरिफिकेशन के बाद 80% साइट क्लस्टर में जब हम देखते हैं कि रेडी है। क्लस्टर किसको कहते हैं? क्लस्टर होता है दरअसल साइट्स 15 या 20, एक क्लस्टर में 15 या 20 साइट्स टोटल होती हैं। उसको हम उस पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर पार्ट को हम क्लस्टर का नाम देते हैं कि हमारी इस एरिया में 20 साइटें हैं और ये एक क्लस्टर में आती हैं, और उस क्लस्टर को लीड करने वाला क्लस्टर ओनर होता है, क्लस्टर इंजीनियर होता है। जब 80% साइट्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं, RF ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। अगर कंप्लीट नहीं होती है तो फिर इफ नो, तो हम दोबारा जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रिपरेशन की तरफ। उसके बाद फिर हमने दोबारा से मींस के साइट्स रेडी नहीं है, साइट इंटीग्रेट नहीं की गई है, या साइट्स की कमीशनिंग नहीं की गई है, तो दोबारा हम नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रिपरेशन की तरफ दोबारा से आ जाते होते हैं। अब 80% साइट्स क्लस्टर में रेडी हैं, यस, तो हम RF ऑप्टिमाइजेशन करेंगे।
आरएफ ऑप्टिमाइजेशन में हम सर्विसेज को टेस्ट करेंगे, पैरामीटर्स को चेक करेंगे कि हमारी कवरेज, कैपेसिटी, क्वालिटी, आरएक्स लेवल्स, ये अपना इनकी थ्रेशोल्ड वैल्यूज क्या है, और आया कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यूज जो है ये ठीक है या नहीं है। जैसे कि हमारे पास आ जाती है आरएसएसआई, रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ हो गई, और इसके अलावा जो है अपना क्रॉस फीडर्स हमने चेक की। आरएसएसआई दरअसल खराब भी इसी वजह से होती है, क्रॉस फीडर्स की वजह से या पुअर कनेक्शन ऑफ जंपर्स की वजह से। अच्छा, उसके बाद हम रूटीन का ड्राइव टेस्ट करते हैं। ड्राइव टेस्ट से हम कवरेज चेक करते हैं, हैंड ओवर चेक करते हैं कि हैंड ओवर सक्सेसफुल है हमारा, जब हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाते हैं या फिर एक साइड से हम दूसरी साइड तक जाते हैं। और अगर तो ड्राइव टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हो तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यस, तो आरएफ का जो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर ना हो, एक्सेप्टेड ना हो, तो फिर दोबारा ड्राइव टेस्ट होता है, दोबारा सर्विसेज चेक होती हैं। तो ये सारा नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन फेज मैंने आपको समझा दिए। अब चलते हैं एसएससी की तरफ, सिंगल साइट वेरिफिकेशन। मैं आपको सारे इसके प्रोसेस बताता हूँ क्या क्या होते हैं।